ईरान की राजधानी तेहरान के घनी आबादी वाले इलाके में जबरदस्त धमाकों की ताजा फुटेज ने सनसनी फैला दी है। ये आप तस्वीरें देखिए। स्थानीय मीडिया ने दावा किया है कि यह हमला इजराइल की ओर से ऑपरेशन राइजिंग लायन दौरान किया गया था। नए वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जोरदार विस्फोट के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां हवा में उछलती नजर आई। कई कारों में लोग मौजूद थे जिन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना भयंकर ये हमला था। धमाके में जो भी गाड़ियां वहां पर खड़ी थी वो उड़ गईं और जो लोग उस गाड़ी में मौजूद थे उन्हें इस धमाके के दौरान संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये ताजा फुटेज इसने सनसनी फैला दी है। ईरान की राजधानी तेहरान से ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं पश्चिम एशिया में भले ही जंग खत्म हो गई हो, लेकिन युद्ध की चिंगारी कब और कैसे भड़क जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान समर्थक हुती विद्रोहियों के इजराइल पर हमले के बाद जिस तरह से ईरान से अपनी हवाई सीमा को बंद किया गया, जिस तरह से इजराइल में अमेरिकी हवाई जहाजों की आवाजाही बढ़ी, उसे आने वाले दिनों में जंग के फिर से भड़कने के संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से ईरान ने IAEA से रिश्ता तोड़ा, उसने ये बात तय कर दी है कि अब दुनिया के लिए ये जानना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों में क्या कर रहा है। प्रणय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, देखिए, ये जो पहल ट्रंप की तरफ से की गई है, इसे कैसे समझा जाए? ये चुनावी स्टंट लग रहा है या असली डिप्लोमेसी है? देखिए, चुनावी स्टंट तो इसे कहना मुश्किल है, इसलिए पूजा, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी तत्काल न तो किसी तरीके का चुनाव है और न ही राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो किसी चुनावी प्रक्रिया के अंदर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें ईरान के मामले को लेकर, राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने जो पहली डिक्री साइन की थी, पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे, उसके अंदर एक ऑर्डर जो था वो ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का था। लगातार आप ट्रंप की नीतियों को देखें तो वो ईरान के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे हूती हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, उनके खिलाफ जो मदद की कार्रवाई, उनके लिए जो मदद की कार्रवाई है उस पर विराम लगाए, उसे बंद करे। साथ ही वो नई न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान पर दबाव बना रहे हैं। बातचीत की 5 दौर की प्रक्रिया हुई, उसमें किसी तरीके का समाधान नहीं निकला। उसके बाद इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई और उसमें अमेरिका भी शामिल हुआ और फोर्दो समेत जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, वहां पर बमबारी की गई। और उस बमबारी के साथ साथ आप देखिए कि इसके पहले भी, इस कार्रवाई, इस प्रक्रिया के पहले भी, बातचीत के पहले भी ट्रंप की तरफ से ईरान को एक चिट्ठी लिखी गई थी। कहा गया था कि ईरान के पास वक्त है, वो बातचीत कर ले। खुद ट्रंप ने कई बार कहा कि वो जो है 60 दिन का वक्त उन्होंने ईरान को दिया था, लेकिन ईरान ने चूंकि कार्रवाई नहीं की, समझौता नहीं किया, इसलिए अब वो दबाव बना रहे हैं। चलिए जहां चलिए तक राष्ट्रपति जी, पुतिन और ठीक है राष्ट्रपति प्रणय, ट्रंप के शुक्रिया बीच आपका तमाम जानकारी देने के लिए।